हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने आप सबसे कहा था कि जो नेक्स्ट जेबीटी कमीशन है मैं उसके बारे में आप सबसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो मुझे कुछ कमेंट्स भी आए थे और जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनका वो हम बात कर रहे थे कि जो नेक्स्ट कमीशन है वो वैसे तो जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि कमीशन आएगा, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि कब आएगा। और कुछ बच्चे हैं जिनको अपनी एज का कंसर्न है, तो बच्चे नहीं बोल सकते, एस्पायरेंट्स, तो वो बोल रहे हैं कि हमें मिलके कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारा कमीशन जल्दी आ जाए। तो मैं उसी रिगार्डिंग आप सबसे बात करना चाहती हूँ। ये वीडियो स्पेशली नॉन सिलेक्टेड जेबीटी कैंडिडेट्स के लिए है। अगर आप सिलेक्ट हो चुके हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो। तो मेरी किसी मतलब सर से बात हुई थी, मैंने उनसे यही प्रॉब्लम शेयर की थी कि कुछ बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो ये चीज़ चाहते हैं। उन्होंने कमेंट करके भी बताया है, जैसे किसी का कमेंट भी आया था मुझे। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले आप एक काम करो कि आप व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाओ, ठीक है, या फिर आप कहीं भी एक ग्रुप बनाओ। तो मुझे अब जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो उन्होंने मुझे साथ में ये भी बताया कि जो अभी मॉनसून सेशन चल रहा है तो सीएम सर वहाँ पे हैं शिमला में, तो आपको पहले उनसे टाइम लेना पड़ेगा और आप सबको मिलके उनसे मिलके उनसे टाइम लेके आप उनको एक लिखित मतलब एप्लीकेशन दे सकते हो। आप एजुकेशन मिनिस्टर से मिलके उनको एक एप्लीकेशन दे सकते हो इस रिगार्डिंग कि हमें जो नेक्स्ट जेबीटी कमीशन है वो जल्दी चाहिए। तो इसके लिए हमें मतलब जिनको भी जो हमारे जेबीटी एस्पायरेंट्स हैं उनको इकट्ठे होना पड़ेगा, हमें एकजुटता यूनिटी दिखानी पड़ेगी। देखो, ऐसा तो नहीं है कि एक पर्सन करेगा तो मतलब हो जाएगा, नहीं। और एक पर्सन कितना ही कर सकता है, तो आप सबको मतलब इकट्ठे होना है। अब मुझे आप वॉलंटियरली आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप मतलब आप सब कैसे एक ग्रुप में कैसे जुड़ सकते हो। अब अगर मैं खुद से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाती हूँ तो मुझे उसे मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद से एक ग्रुप बनाओ, उसमें मैं भी ऐड हो जाऊँगी और बाकी जो जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है हम उनको ऐड करेंगे। ऑल ओवर हिमाचल से जो जेबीटी एस्पायरेंट्स हैं उनको ऐड करेंगे। फिर हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हमें कैसे क्या करना है, हम कहाँ पे मिलेंगे, हमें कैसे एप्लीकेशन देनी है, या फिर हम एप्लीकेशन से पहले मेल्स करेंगे HPRCA को, एजुकेशन मिनिस्टर को, CM को। तो वो सब आप मतलब आप बताओ कि कैसे करना है, कैसे मैनेज करेंगे हम इस चीज़ को। अब देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये सब नॉलेज नहीं होती है, जैसे मुझे DV में जाके पता चला था कि आप रिज़ल्ट को अपोज़ भी कर सकते हो, आप केस भी कर सकते हो, या फिर इन सब चीज़ों का प्रोसीजर क्या होता है। तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों को ये पता होगा कि नेक्स्ट जेबीटी कमीशन कैसे आएगा। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सब कुछ पता होता है, जो अपनी आसपास लोगों को देखते हैं, या फिर उनको ऐसी नॉलेज होती है कि ऑफिशियल्स से कैसे डील करते हैं। सबसे पहले आप एक काम करो कि इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करो कि हाँ आप नॉन सिलेक्टेड जेबीटी कैंडिडेट हो। मुझे उससे आइडिया हो जाएगा कि हाँ आप सब कितने लोग हो, मतलब कितना आप व्हाट्सएप ग्रुप कैसे बनेगा, या आपको कोई आइडिया है, आप में से कोई वॉलंटियरली व्हाट्सएप ग्रुप हैंडल कर सकता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। फिर हम उसी हिसाब से प्लानिंग करेंगे नेक्स्ट जो होगा। अब ऐसा भी है कि कुछ बच्चे जैसे CBSE DV में सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, तो जैसे 600 पोस्ट हैं तो 900 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि उसमें सभी सिलेक्ट हो जाएंगे, कुछ बच्चे बचेंगे। तो जिनका मार्क्स कम है वो खुद ही सोच सकते हैं कि नहीं शायद सिलेक्शन ना हो। तो आप उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप सभी, मुझे कमेंट भी आया था, आप सभी जाके अपना रैंक मित्र पे अपना रैंक चेक करो, ठीक है। आप अपनी आंसर की उसका लिंक कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दो, फिर आप अपना रैंक चेक कर सकते हो। इससे आपको मतलब सबको आइडिया हो जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपका सिलेक्शन का चांसेस है या नहीं। इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल जेबीटी एस्पायरेंट्स, अगर आप सीरियस हो और आप जॉब करना चाहते हो, आप चाहते हो जेबीटी कमीशन जल्दी आए, तो आपको कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप प्लीज़ आप एकजुट हो जाइए। आप कहीं पे भी टेलीग्राम पे आप मतलब अगर आप में से वॉलंटियरली कोई हैंडल कर सकता है, या फिर आपको आइडिया है कि हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मेरे अकेले ये मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। आपको पता है कि मुझे और भी अब जैसे जॉइनिंग वगैरह में सब कुछ बिज़ी हो जाएंगे हम, तो उससे पहले हम ये आपकी हेल्प कर सकते हैं।
और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपसे करना चाहती थी कि हम एक सीरीज़ शुरू करेंगे इसी चैनल पे जिसका नाम होगा टारगेट नेक्स्ट जेबीटी कमीशन। तो जिसमें मैं आप सबको कुछ ऐसे वीडियोस डालती रहूँगी, आपको बताती रहूँगी कि आपको डेली का एक टारगेट दिया जाएगा कि आपको इतना पढ़ना है, ठीक है। हमारे पास एटलीस्ट 2 महीने तो हैं, तो उसमें हमारे ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और वो वीडियोस देखते रहिए। और वीडियो का जो टाइमिंग रहेगा वो मैं मिडनाइट में अपलोड करूँगी, क्योंकि दिन में मेरे पास मैं मतलब अपनी स्टडी में बिज़ी हूँ, मुझे और भी थोड़े काम हैं। तो मतलब मैं मिडनाइट तक आपको वीडियोज़ अपलोड करती रहूँगी। जैसे नेक्स्ट डे के लिए मैं पिछली रात को वीडियो अपलोड कर दूँगी, तो आप सुबह उठ के वो वीडियो देख सकते हो और आप उसी हिसाब से अपना शेड्यूल प्लान कर सकते हो, आप अपने टॉपिक प्लान कर सकते हो। आप अपने टॉपिक उसी हिसाब से प्लान करना, और आपके सोर्सेज, आपके पीडीएफ वगैरह मैं आपको उसी वीडियोस के साथ शेयर करती रहूँगी। आप डेली का एक हर सब्जेक्ट का एक टॉपिक भी करोगे, तब भी आपका जेबीटी कमीशन आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो टारगेट नेक्स्ट जेबीटी कमीशन के लिए ऑल द बेस्ट। आई होप मैंने जो बात आपके सामने रखी है आप उससे एग्री करोगे और आप मेरी हेल्प करोगे। थैंक यू।